हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग सब? सो टुडे वी आर गॉन अबोर्ड अ फेरी टेल वाला नहीं, ये फेरी होता है। इसको क्या बोलते हो आप लोग? इट्स अ काइंड ऑफ बोट जिसमें लोगों को या चीज़ों को या व्हीकल्स को समंदर के ज़रिए दूसरे किनारे तक पहुंचाया जाता है, ऐसे ही बोलेंगे ना। तो आज मैं आप लोगों को दुबई के समंदर में घुमाने ले जा रही हूँ। दिस इज़ अ फेरी जो मैं दिखा रही हूँ आपको, ये फेरी है। फेरी क्या बोलते हैं, होप मैं प्रोनाउंस सही कर रही हूँ। तो मैंने अल गुबैबा से टिकट लिया है। ये टोटल 1 आवर 55 मिनट्स का राइड होता है, जिसमें आप बोट में बैठते हो और बोट के ज़रिए आपको दूसरी जगह जो भी आपका किनारा बैंक रिवर वहाँ पे पहुँचाया जाता है। तो मैंने इनसाइड एंटर कर लिया। ये 98 पैसेंजर इसमें जाते हैं। मैंने सिल्वर क्लास लिया है जिसका कॉस्ट मुझे 50 दिरहम पड़ा, ईच 50 दिरहम है। एंड आप गोल्ड क्लास लोगे तो आपको 75 दिरहम पे करना पड़ेगा। और ये 3 स्टॉप्स है इसकी। 1 स्टॉप दुबई कैनल है, 2nd स्टॉप आपको दुबई मरीना एंड 3rd स्टॉप आपको ब्लू वाटर मरीना का मिलेगा। तो बेसिकली 2 घंटे का रास्ता है, आपको बैठना है। आप इस रास्ते में बहुत एंजॉय कर सकते हो। एंड अभी जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये गोल्ड क्लास का कैबिन है। अंदर फिर जो भी कैप्टन है वो चला रहे होंगे इस फेरी को। और यहाँ पे आपको कैंटीन भी मिल जाएगी। मुझे बैठते ही भूख लग गई थी तो मैंने जल्दी से मेन्यू चेक किया, बट बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। मैंने पूछा उन लोगों से जाके कि आप फ्रेश बनाते हो, उन्होंने बोला कि नहीं, वो लोग रेडीमेड चीज़ लेके चढ़ते हैं, तो आपको जो चाहिए आप ऑर्डर कर दो, गर्म करके देंगे। तो फिर मैं क्या कर सकती थी, मुझे भूख लग रही थी तो मैंने ऑर्डर कर दिया एक जो मुझे समझ में आया। और अभी ये फेरी स्टार्ट हो गई है। अंदर बैठ के तो कुछ पता ही नहीं चला कि फेरी कब स्टार्ट हुई। ये तो तब पता चला जब चीज़ें गुजर रही थी, मैंने बाहर देखा तो बहुत ही ज़्यादा स्मूथली विदाउट एनी झटके वटके फेरी अंदर से कंफर्टेबल है बहुत। बाहर जाके भी मैंने एक्सप्लोर किया, उसका भी मैं आपको बताऊंगी आगे। सो ये है इन्फिनिटी ब्रिज जिसका नज़ारा मैं दूर से देखती थी। आज इन्फिनिटी ब्रिज के नीचे से मैं गुज़र रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा अच्छा, एकदम यूनिक जो आर्किटेक्चर्स ने बनाया है इन्फिनिटी ब्रिज को मैंने पास से एक्सपीरियंस किया। और इसके देखो आप, हमारे ब्रिजेस के नीचे तो कितने काले पड़ जाते हैं, बट इनके ब्रिजेस कितने क्लीन हैं और इनकी बनावट भी बहुत ही अलग है। सो दिस इज़ ओल्ड दुबई, जो समंदर से कैसा लगता है मैं आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ पे शिप्स हैं, ये कार्गो शिप्स ही हैं। हाँ, ये कार्गो शिप्स ही हैं जिससे आप सामान यहाँ से वहाँ दूसरे देश, दूसरे कंट्रीज़, सिटीज़ में पहुँचाते हैं। तो लोग अपने सामान वहाँ पहुँचाते हैं। और यहाँ पे मेरा खाना आ चुका था, मुझे याद नहीं है मैंने क्या ऑर्डर किया था, कुछ तो था ये। और गाइस, ये नज़ारा, ये फीलिंग, मैं बाहर आ गई थी। जब फेरी स्टार्ट होती है उसके 10 से 15 मिनट बाद आपको बाहर बुलाते हैं ताकि जिन लोगों को बाहर से देखना है, एक्सप्लोर करना है, वो लोग भी अब बाहर से देख लें। और मैंने कहीं से एक स्पेस जमाई और वहाँ पे प्लेन जा रहा था तो मैं वही दिखा रही थी। बट यू नो गाइज, अगर आप इस वाली राइड में आ रहे हो तो प्लीज़ बी केयरफुल। इस बाहर के व्यू को लेने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित रहना पड़ेगा। यहाँ पे इंस्ट्रक्टर्स भी थे, बट फिर भी मैंने देखा कि लोग बहुत ही ज़्यादा मगन हो गए थे फ़ोटोज़ लेने में। और आपका फ़ोन भी गिर सकता है बाहर से। अंदर से जितना ही स्मूथ मक्खन था ना, समझ में नहीं आ रहा था कि आप बोट में बैठे हो, बाहर से उतने ही ज़्यादा झटके लग रहे थे। एक जगह खड़े होने का भी नहीं संतुलन बन पा रहा था, बहुत ही ज़्यादा झटके थे। मैंने किसी न किसी तरीके से आपको दिखाने के लिए ये सब व्यूज़ लिया है, बट ये शूट करना, रिकॉर्ड करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था मेरे लिए। एक जगह में खड़े होके बिगड़ रहा था मेरा संतुलन। ये दुबई का जो बुर्ज खलीफा है वो भी मैंने दिखाया आपको।
और ये दुबई कैनल आ चुका है यहाँ पे। तो ये इंस्ट्रक्टर बोल रहे थे कि दुबई कैनल वाले आ गया है, आप उतर जाइए। ये दुबई कैनल का स्टेशन है, बहुत छोटा है मेरे हिसाब से दुबई जो अलगोबेबा स्टेशन से, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा था, ये छोटा है। खैर वो तो स्टेशंस अलग अलग होते हैं। आप एक चीज़ ज़रूर देखिएगा, अगर आप दुबई आ रहे हो तो आप प्लीज़ मस्ट इसमें चढ़ के आप इंजॉय करो। बट हाँ, जिसको ट्रांसपोर्ट से थोड़ा प्रॉब्लम है, लाइक जो नॉर्मल नहीं है मेरी तरह है, वो लोग थोड़ा केयरफुल होके ना ही चढ़ो तो बेटर होगा। मतलब एक आधे घंटे का राइड ले लो, ये 2 घंटा बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो बुर्ज खलीफा को पीछे छोड़ते हुए हम आगे बढ़े एंड फिर से हम बाहर आ गए। यहाँ पे जब भी कोई स्टेशन आता है, 3 स्टेशन है, तो उसके 5 मिनट पहले हमको अंदर बोल देते कि अंदर चले जाओ। उसके फिर बाद में स्टेशन छोड़ने के 5 मिनट बाद हमको बोल देते कि आप बाहर आ सकते हो। तो मैं 2 बार बाहर आई, उसके बाद मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, मुझे वॉमिट फील हुआ। जो भी मेरी तरह है वो थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा आपको। एंड ये अंदर वॉशरूम्स भी अवेलेबल हैं। यहाँ पे टोटल 4 टीवी स्क्रीन भी हैं, आप देख सकते हो। और ये सामने बुर्ज अल अरब है, जिसका व्यू भी आप इन समंदर में जाते हुए देख सकते हो। एंड एकदम डायरेक्ट नाइट में मैं इसलिए आ गई क्योंकि बीच में मेरा थोड़ा संतुलन बिगड़ चुका था, मुझे थोड़ी अजीब फीलिंग आने लगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम था ना दरअसल। और ये जो शानदार बिल्डिंग है, इसकी बनावट देखो यार, ये क्या है, ये पज़ल की तरह जो बिल्डिंग है, ये बहुत अच्छा लगा मुझे ये देखकर। तो मैंने इसको ख़ास तौर पे इसको शूट करने के लिए मैं बाहर आई, नहीं तो फिर से अंदर में चली गई। और ये अटलांटिस होटल है, जिसकी एक दिन की प्राइस लाइक 25 लाख समथिंग है, एक रात की, कुछ ऐसा है, मैंने सुना है। सब आप देख सकते हो। मतलब अलगोबेबा से लेके आप न्यू दुबई तक सफ़र करोगे, आपको अच्छा लगेगा। बट अगेन आई एम सेइंग, जो मेरी तरह हैं वो आधे घंटे का ही एक राइड ले लो। बाकी ये सब आप चल के भी एक्सप्लोर कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है पानी में एक्सप्लोर करो, राइट। क्योंकि आप अपने हेल्थ की तरफ देखो। मुझे तो एक्सपीरियंस करना था, आप लोगों को दिखाना था, इसलिए मैंने ये रिस्क लिया। जो भी हो, मुझे तो अच्छा लगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट फिर भी आप लोग देखिएगा। और ये नाइट का व्यू था। मैं 2 स्टेशंस जो थे हमारे, दुबई मरीना एंड दुबई कैनल, वो छोड़ चुकी हूँ। अभी हम ब्लू वाटर की तरफ आ चुके हैं। अब इसको ब्लू वाटर क्यों कहा जाता है, आई थिंक ये जो लाइट्स की वजह से जो इफ़ेक्ट पड़ता है, वाटर ब्लू हो जाता है, इसी वजह से होगा। एंड यहाँ पे मतलब डिज़ाइंस देखो आप, अलग अलग डिज़ाइंस के, अलग अलग लुक्स के शिप्स थे, बोट्स थे एंड याचेस थे, क्रूज़ थे, बहुत कुछ थे। तो सब कुछ आप ट्राई कर सकते हो। बट मेरे हिसाब से जो भी ट्राई कर रहे हो, आधे घंटे वाला ट्राई करो, इतना लंबा मत लो। और यहाँ पे आ चुके हैं ऊंची ऊंची बिल्डिंग दुबई की। इस बिल्डिंग को मैं मतलब नीचे से ऊपर लेके जा रही हूँ कि भाई कितना बड़ा है, कितना लंबा है, बहुत ज़्यादा लंबा था ये बिल्डिंग। और ये अगेन एक और ब्रिज के नीचे से गुज़रते हुए अभी हम धीरे धीरे अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच रहे हैं। ये 1 वे राइड है, मैंने पढ़ा है बोर्ड में 2 वे भी है। तो अगर 1 वे 2 घंटे का होगा तो बोथ वे 4 घंटे का होगा। तो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि अगर आप 1 वे लो तो वही बेटर है। अगर आप चढ़ना चाह रहे हो, इसका एक्सपीरियंस लेना चाह रहे हो तो 1 वे ही लो, अगर अच्छा होगा। फिर यहाँ से आप टैक्सी से या मेट्रो से भी जा सकते हो। मेट्रो है यहाँ पे, ट्रम भी है, मैं आपको लास्ट में ट्रम दिखाऊंगी। ट्रम यहाँ पे आपको पाम जुमेरा और जो व्यूज़ अलग होते हैं, पॉइंट जुमेरा समथिंग, मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ पता नहीं, मैं गई नहीं हूँ। बट नेक्स्ट मेरे वीडियोस में मैं ज़रूर जाऊँगी, आप लोगों को दिखाऊँगी। तो वहाँ का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो ट्रम से होता है। ट्रम भी मेट्रो की तरह ही है, फ़र्क इतना है कि मेट्रो के रूट्स अलग हैं, ट्रम एकदम सड़कों पे चलती है, लाइक ऐसी है वहाँ पे दुबई मरीना में। एंड ये याचेस हैं, शिप्स हैं और लाइट्स हैं। सो दिस इज़ माय सफ़र। मैं नज़दीक आती जा रही हूँ डेस्टिनेशन के। वाटर ब्लू होता जा रहा है, सच में लाइटिंग के इफेक्ट से ब्लू ही है, तो इसको ब्लू वाटर इसीलिए नाम दिया होगा, है ना। और डिफरेंट साइजेस के शिप्स दिख रहे हैं मुझे।
सो और वो जो रिंग इतना बड़ा वर्ल्ड लार्जेस्ट रिंग है। तो मैं अभी अंदर चली गई हूँ बिकॉज़ उन लोगों ने बोला कि स्टेशन आ चुका है, आप अंदर जाओ और इसको देखो, इतने अच्छे से प्रेस करोगे तो आपका डोर स्लाइडली ओपन होगा। लोग थक चुके हैं, मेरे जैसे बहुत सारे लोग थे जो बाहर नहीं निकले, एंड हेयर एट द लास्ट मैं निकल चुकी हूँ। तो ये मैंने ख़त्म किया अपना सफ़र दुबई फेरी का। बड़ा ही मज़ेदार था, यूनिक था मेरे लिए एक्सपीरियंस। यहाँ पे सब चीज़ें इतनी ज़्यादा लाइटिंग है ना, इतनी ज़्यादा लाइटेड है कि क्या ही बताऊँ। तो ये वाला फेरी था जिसमें मैं चढ़ी थी, बाहर से मैं आपको दिखा रही हूँ। इसका डिज़ाइन भी लुक भी बहुत अच्छा है। तो मुझे बहुत ज़्यादा एक फ्रेशनेस की ज़रूरत थी, इसलिए मैं एक कैफ़े में आई जिसका डिशेस देख के हर बार की तरह मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। मेरे साथ यही होता है, आप लोगों के साथ होता है कि नहीं? इन लोगों के मेन्यूज़ देख के मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। और ये देखो शॉट्स थे, कॉकटेल्स थे। मैंने स्पेशली पूछा कि यू गाइज आर यूजिंग द सेम क्रॉकरीज विच यू आर यूजिंग फॉर योर बेयर एंड शेयर। तो उन्होंने बोला नहीं, ऐसा नहीं है, हम लोग अलग अलग करते हैं। तो मैंने इत्मीनान रख के, क्योंकि दुबई तो वेरी सेफ़ है और इन सब खाने पीने के मामलों में ये बहुत अच्छा है, तो एक कॉफ़ी ऑर्डर कर दिया। क्योंकि जब बैठ गए हैं तो कॉफ़ी ऑर्डर ही करना। बट ये कुछ बात टाइप का था। बैठ तो मैं गई थी, उसके बाद मुझे समझ में नहीं आया। यहाँ पे मैं कुछ कॉफ़ी का टेक्सचर बता रही हूँ आपको। तो मैंने बोला ठीक है, कॉफ़ी तो ले ही सकते हैं। तो कॉफ़ी मैंने मुंह में दी और ये देखो ये विदाउट शुगर था ये कॉफ़ी में। इंडिया में इतना नहीं होता है, मतलब ये 5 स्टार्स में ही होता है यार, जो आपको अलग से देते हैं। मैंने हमेशा कॉफ़ी शुगर के साथ ही लिए, तो ये थोड़ा ऐसा था। तो नेक्स्ट मैंने कुछ यूनिक मंगवाया। ये लाइटिंग मुझे बड़ी प्यारी लग रही थी, मैंने स्पेशली बोला कि मुझे ये लाइट ला के दो। और ये मैंने कुछ केक समथिंग बिस्किट था मैंने मंगवाया। इसमें अंदर ओकेश था भाई, बस इतना ज़्यादा कुछ वो नहीं था। तो ये कॉस्ट मुझे पड़ा, कितना होगा ये कॉफ़ी और ये केक दुबई के हिसाब से, 5 स्टार के हिसाब से? आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। बट मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, मेरे पैसे वेस्ट हो गए। सो नो इशू, दैट्स इट। ये था मेरा सफ़र और ये मैं लास्ट करती हूँ अपने ब्लॉग को एंड कॉफ़ी के साथ। होप यू गाइस एंजॉय माय वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट, एंड हु आर न्यू प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ये ट्रम्प है। अगर आप इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हो तो मुझे सपोर्ट करिए, आगे बढ़ाइए। टिल देन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। अपने माँ बाप का ख्याल रखो, अच्छे से रहो, सबकी मदद करो, मुझे दुआ में याद रखो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।